बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम हमेशा पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां शायद इश्यूज हमें खुद कहते हैं कि हमें अपना एड्रेस करो, हमारे ऊपर बहस करो, और इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं कि हम उसमें से चूज करते हैं कि जी किसके ऊपर बात करनी है। आपको पता है स्मोक का राज है, और पंजाब हुकूमत इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। वजीर आला की जो सीनियर वजीर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, स्कूल भी कुछ अरसे के लिए बंद किए। अब आगे देखना है कि जी क्या होता है, लेकिन आज का अहम तरीन मौजू ये है कि हमने देखा नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हुए, उनकी बेटी के ऊपर केसेस हुए, उनकी बेगम जो थी वो दम तोड़ गई, नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी माँ जो है वो दुनिया से चली गई, जनाजे में नहीं आ सके। तो हमने एक मंजर देखा अदालत में जब पेश हुई हैं मोहतरमा बुशरा बेगम, तो वो आपदीदा हो गई। उन्होंने अदालतों के ऊपर बहुत से सवालात उठाए, उन्होंने कहा जी बेइंसाफी हो रही है। इवन अपने वकीलों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा जी ये जानबूझ के डिले टैक्टिस इस्तेमाल करते हैं, खा वो हमारे वकला हों या मुखालिफ वकला हों। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि डॉक्टर आसम यूसुफ जो हैं वो उन्होंने इमरान खान का चेकअप किया, तो वो भी गुब्बारे में से हवा निकल गई है। डॉक्टर आसम यूसुफ ने उनको सेहतियाब करार दे दिया है, और बल्कि अलीमा खान साहिबा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन सर पे है, वहां भी 47 की बातें हो रही हैं, 45 की बातें हो रही हैं। आज बुशरा बीबी के जो आंसू हैं, उनका रोना जो है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन है, कानूनदान है पेशे से, लेकिन मेंबर सूबाई असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से पंजाब के वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, और पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं, और मुख्तलिफ कमेटियों में वो उनका काफी वर्किंग है। वो जनाब मोहतरम अमजद अली जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जवाद साहब। चौधरी साहब, एक तो मुझे बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन तो हो रहा है, उसके ऊपर तो हम डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन बुशरा बेगम का आप देखें कि अदालत में उन्होंने इसको आप किस अंदाज से देखते हैं चौधरी साहब? कि हमने तो ये सुना है कि जी जब वकील बहस कर रहा हो, हम भी अदालतों में पेश होते हैं, बाज़ औक़ात हम कोई ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं, हमें नोटिस आ जाता है, हम बदरिया वकील पेश होते हैं, या अगर हमारा वकील बहस कर रहा हो तो फिर हम पीछे खड़े होते हैं। लेकिन यहां उलट हुआ है, वकील ने जब बहस कर ली है, बुशरा बेगम ने इजाजत भी नहीं ली, और उन्होंने अदालत के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी है और अपनी मजलूमियत का वेवेला किया है। आप इस पे क्या कहेंगे? जवाब साहब, वो किसी ने कहा है कि हम पे जो गुजरे थे रंज सारे, हम पे जो गुजरे थे रंज सारे, खुद पे गुजरे तो लोग समझे। वाह। तो ये सारा कुछ जो जैसे आपने इंटरव्यू में कहा, इंट्रो में, कि हमारी क़यादत के साथ किस तरह सलूक हुआ करता था कि जज ठट्ठे उड़ाया करते थे, ठीक है? हाँ जी। और जमानतों का तस्वर नहीं था, और ये इनका जो अदालतों पे चढ़ाई का रवैया है, हमारे वक्त में तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना? लेकिन हमने वो खंदा पेशानी से, हमारी क़यादत ने, हमने सारे उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने सारी चीजें बर्दाश्त की, लेकिन कम से कम ये अदालतों के साथ उनकी तज़हीक का रवैया नहीं अपनाया। जो रूल्स थे उसके मुताबिक उनको डील किया, उनको सारा मामला भुगता। तो ये तो लाडले हैं अदालतों के, ठीक है? तो उस हवाले से चाहे वो इमरान खान नियाजी हो, बुशरा बीबी हो, इनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहा है, मिल रहा है, ठीक है? तो उस वजह से ये सारी हरकत, जैसा आपने खुद कहा, ये कोई मुल्ज़िम इस तरह तस्वर नहीं कर सकता। ये तो डिक्टेट करते हैं और खुद को तमाम कानून से मावरा ख्याल करते हैं। अच्छा, जुमले भी आपकी नजर से भी गुजर गए होंगे, सुने भी होंगे। उन्होंने जज साहब से ये कहा है कि ये अदालतें नाइंसाफी करती हैं, यहाँ इंसाफ बिल्कुल नहीं है, और मैं दोबारा यहाँ इंसाफ लेने नहीं आऊंगी। ये धमकी अमेज रवैया है जी। वो जजों को, अदालतों को अंडर प्रेशर लाने का इनका शुरू से वतीरा रहा है। कभी ये हमलावर होते हैं जजों पे,
कभी ये अदालतों के अंदर इस तरह का रवैया अपनाते हैं, कभी इनके वकला बदतमीजी करते हैं। तो ये जो एक कल्चर इन्होंने बदतहजीबी का, बदतमीजी का अडॉप्ट किया है, वो ऊपर से नीचे तक सभी एक ही रवैया अपनाए हुए हैं और वो ही कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अदालतें हैं, उन्हें खुद से इनका नोटिस लेना चाहिए कि उन्हें अपना डेकोरम को बरकरार रखना है या उनका तज़हीक करवानी है। तो ये तो अब फैसला उन्होंने करना है। अच्छा, वो आपको पता है 9 मई की एक मोहतरमा जो अपना डॉक्टर सलमान शाह की गालबन वो बेटी है, हाँ, अपना उनको पंजाब की जेलों के ऊपर अपना मुकर्रर कर दिया आपके नए चीफ जस्टिस, आपके चहेते चीफ जस्टिस ने। तो वो 9 मई में कल्प्रिट हैं, मुलजम हैं, तो फिर उनको क्यों उस कमेटी में शामिल कर दिया गया है जो जेलों की, पंजाब की जेलों की अपना उसके लिए? तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या इंदिया है, किस तरफ इशारा है ये? देखें, बात वही है जो मैंने पहले की। ये एक पूरा ग्रुप था जो जिनकी जेन साजी की गई, जिनको खास मोटिव के तहत लाया गया और उनको एक एजेंडा दिया गया और वो मुसलसल उस एजेंडे पे काम कर रहे थे। ये 2000 जो 36-35 का इनका प्लान था, ये तो कुदरत ने एक दरमियान में उसको बेहतरी मकसूद थी इस मुल्क की कि उसने वो सारा एजेंडा पलट के रख दिया। वरना प्लान तो इनका 2036-35 का जो था उसके ये सारा हिस्सा थे। अब वो उसी जो अंदर उनके वो चीज छुपी हुई है वो उसका इजहार होता रहता है। अब तो ये बात है कि एक बंदा, एक हमेशा कोई सरकारी नौकरी हो, कोई वॉलंटियर जॉब हो, उसके लिए पहले ये सर्टिफिकेट लिया जाता है कि इस पर कोई FIR तो नहीं है, इसके खिलाफ कोई पर्चा तो नहीं है, ये किसी बैड अटेंशन में तो मुलव्वस नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर तक 780 के पर्चे हैं, गद्दारी के पर्चे हैं, स्टेट को नुकसान और जेल की इस्लाहत की कमेटी बना दी गई है, अदारों पे हमलावर होने के पर्चे हैं, ठीक है ना। तो वो उन लोगों को उनको ये ट्रीट किया जाता है, वो इसलिए कि वो उस क्लास से तल्लक करते हैं जो लीड, मैं तो उसे ब्राह्मणों की क्लास कहता हूँ। ये सियासत के ब्राह्मण है ये हमारी। तो ये खुद को सारी चीजों से मावरा समझते हैं और ये दूसरे जो उनकी क्लास के ब्राह्मण दूसरी जगहों पे बैठे हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। वो अगर कहीं किसी पकड़ में आ जाते हैं तो वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, बल्कि उस सारे निजाम का मजाक उड़ाते हैं इस तरह के फैसले करके, इस तरह की जिम्मेदारियां देगी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये भी बता दें कि अगर इस तरह का रवैया है मैं अपना नए चीफ जस्टिस साहब का, कि उन्होंने आते ही एक 9 मई की जो मुल्ज़मा है उसको पंजाब की जेल की इस्लाहात के लिए चुना है, तो क्या सिर्फ पंजाब की जेल में इस्लाहात होने वाली हैं? क्या KPK में जेलें तोड़ के मुजरम भागते हैं और वहां पे आए रोज नित नए कहानियां वहां पे होती हैं, वहां किसी इस्लाहात की जरूरत नहीं है? बात तो यही है, यही काम मीडिया एक वैलिड पॉइंट उठा रहा है। इस सवाल का जवाब जज साहब को कौम को देना पड़ेगा कि KPK की भी जेलें हैं, सिंध की भी जेलें हैं, बलोचिस्तान की भी जेलें हैं, ये सारी मेहरबानियां पंजाब की जेलों पे क्यों हो रही हैं जहां निजाम दूसरों से दर्जा बेहतर है? हाँ, ठीक है ना। जहां बेहतर है वहां कमेटियां बनाई जा रही हैं और जहां कोई हाल ही नहीं है उस तरफ तवज्जो नहीं है। ये सारी मेहरबानियां पंजाब पे इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ बचा कुचा कुछ लोग सुबह से रात गए तक काम कर रहे हैं और हालात की बेहतरी के लिए मामला नजर आना शुरू हो गए काम की वजह से। तो अब ये है कि किस तरीके से इन्हें डिस्टर्ब करके, उलझा के, इनकी तवज्जो जो है वो मुनकसिम करके इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाए, तो उसका ये बस उसी सारी खेल का हिस्सा नजर आ रहा है उसमें ये चीजें। अच्छा जज साहब, दूसरा स्मोक पे आ जाएं। मुझे बताएं कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट स्मोक पे काम कर रही है, आपके नोटिस में होगा, तो अब आपका क्या अंदाजा है कि ये कब तक रहेगी? क्योंकि इस वक्त तो मैं समझ रहा हूं कि लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर 5वीं क्लास तक एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए हैं
तो क्या ही अच्छा होता। वर्क फ्रॉम होम का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया 60% लोगों के हवाले से, सबसे ज्यादा तो मॉर्निंग में रश होता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का। तो हफ्ता 15 दिन के लिए ये बंद कर देते तो क्या अच्छा ना होता? देखिए जवाब साहब, मैं तो खैर इस सोच के माजरत के साथ मुखालिफ हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अदारे बंद करने, स्कूल बंद करने, यूनिवर्सिटियां बंद करने जो है हल नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ तो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को क्यों कायल नहीं करते कि वो साइकिलों पे आ जाए? हाँ, ठीक है, दिस इज द वे। चले जाए यूरोप चले जाए, एक नॉर्मल किसी को ट्रेन पकड़ने के लिए 2-3-4 किलोमीटर का फैसला पैदल तय करते हैं लोग, बिल्कुल ठीक है। आप सड़कों पे चले जाएं, लोगों ने बूट पहने, शूज पहने होते हैं, सुबह सड़कें भरी होती है पैदल चलने वालों की, ठीक है। और यहाँ हमने मजाज अपना लिया है, हम ये बंद कर देंगे, ये ग्रीन लॉकडाउन आ गया, ये स्कूल बंद कर दिए, ये कॉलेज बंद कर दिए, बच्चों को, तालिब इल्मों को उनकी तालीम से महरूम करके उनको हटा के, मैं तो इस बात का नाकद हूं। ये एक बहुत ही आला किस्म की सजेशन है। और फिर मैं समझता हूं कि यहां अगर ये भी कर लिया जाए कि आइंदा के लिए जिस तरह यूरोप में होता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं स्कूल जैसा भी हो, आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक टाउन में पढ़ते हैं तो। मैं बारहा सजेस्ट कर चुका हूँ इस बात को जो आप बात करने जा रहे हैं। हमारे देहात के स्कूल करोड़ों रुपया लगा हुआ है वहाँ, हर तरह के टीचर मौजूद हैं, लेकिन बच्चे वहां नहीं रुकते, वो शहर भागते हैं, ठीक है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी, ठीक है, और शहरों पर रश भी। अगर आप उस सोच की तरवीज करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे कि नहीं भाई ये एक थोड़ा सख्त फैसला तो होगा, लेकिन ये सोल्यूशन है चीजों का। बिल्कुल सही। ये पुरानी बात नहीं रही कि देहात में टीचर नहीं हुआ करते थे। अब तो एमफिल, एमए, एमफिल बच्चे आम हैं, और जो नई भर्ती असातिज़ा की आ रही है सारे ही पोस्ट ग्रेजुएट क्लासिफिकेशन के लोग हैं। सही। तो अगर वो वहाँ स्कूलों में भी, मोहल्लों में भी ये चीज उनका मेयार बेहतर करें, अगर कोई खामी है उसका मेयार बेहतर करें, ना कि उन्हें सड़कों पे सारा दिन दौड़ाते रहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल। बहुत उम्मीद है पीटीआई वालों को कि अगर ट्रंप जीत गए तो बानी पीटीआई फौरन बाहर आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि मेरे नजदीक चाहे ट्रंप जीते चाहे कैमला हैरिस जीते, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका कोई मुदाखलत करेगा। तो आपको क्या लगता है? वैसे भी फॉर्म 47, क्योंकि वहां भी ट्रंप जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहां भी इनके लोग जो हैं वो धांधली का पहले से शोर मचा रहे हैं। आपको नताइज क्या नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल इलेक्शन है वहां पे? ये अमेरिकन ट्रंप और पाकिस्तान ट्रंप मिलते जुलते ही किरदार है, ठीक है। हुण असीं की करिए, ये तुहाडे पैदा कर देने दो में ही। सही है ना। तो आप बात यहाँ तक जो आपने की है ना, तो ये तासजुब है, इन्होंने अपने पीछे जो फॉलोअर लगाए हुए हैं उनको जिंदा भी तो रखना है ना, उनको खड़े भी तो रखना है। रोज यही ख्वाब है, साल 1.5 साल तो होने को है कि जी कल खान बाहर आया, आज खान बाहर आया, परसों बाहर आया, ट्रंप आ जाएगा। ये तो उनके जो सेनेटर हैं उन्होंने खत लिख दिया, बरतानवी गवर्नमेंट ने, उनके सेनेटरों ने लिख दिया। तो ये एक हर रोज एक नया लालीपॉप दे के रखते हैं उस कौम को, ताकि वो इनके साथ खड़े रहें, पीछे ना हट जाएं। तो ये उसी का हिस्सा है। और रियासतें जो होती हैं वो एक हद तक ही जाया करती हैं, इस तरह नहीं होता। और ये एक आजाद खुद मुख्तार रियासत है, ऐसा नहीं होता। हर बंदे को कानून के प्रोसेस से निकल के जाना होगा। अगर उन्होंने खान को चढ़ाना तो फिर आसिया सिद्दीकी को भी छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये नहीं होता। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। तो आप क्यों ये नारा अपनाते नहीं है कि हमारी आफिया हमें दे दो, अपना इमरान ले जाओ? आप क्यों ये नारा क्यों नहीं अपनाते वैसे मुस्लिम लीग नवाज वाले? नहीं, हम तो ये नहीं कहते वो ले जाए या नहीं ले, हम तो कहते हैं जो भी गुजरे अपने कानून के जो प्रोसेस से गुजरे, अगर नहीं बनता उनका उन्होंने। सर मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੀ जान छुट जाएगी। ਉੱਥੇ अपना शहरियत ले दो, बंदा ਉੱਥੇ जाके प्रेसिडेंट बने, इलेक्शन लड़े अमेरिका च। सही है। हाँ, लॉ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के प्रोग्राम के लिए। हमारे साथ चौधरी अमजद अली जावेद साहब थे। प्रोग्राम जारी है और मैं समझता हूं कि अगर हम
अगर हम कम से कम पाकिस्तान को रिलैक्स होके चलाएं, एक दूसरे के साथ ये खींचातानी का खात्मा हो और आगे बढ़ते चले जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं हारेंगे या कहीं हमें कोई रुकावटें आएंगी। लेकिन सोचना यह है कि हम सोच समझ के पाकिस्तान की तरवीज करें। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ रहिएगा।